हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस बार जो नीट में ग्रेविटेशन वाली यूनिट से 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो सैटेलाइट लॉन्च के बारे में है। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth। ठीक है, तो हमको एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करना है जो कि सरफेस से 2r डिस्टेंस पे है। ये जानना बहुत ज़रूरी है एक्चुअल में कि इसमें कई एरर की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हमने वो जो डिस्टेंस है कहाँ से लिया है, सेंटर से लिया है या सरफेस से लिया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस दे रखा है 2r वो सरफेस से है। ठीक है, जबकि हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं वो सेंटर से होते हैं अर्थ के। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसमें काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। जेईई मेन लेवल की ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो ये जो प्रॉब्लम जिस हिसाब से बनाई गई है तो ये अपन से वो सब कैलकुलेशंस करवा के और वो उस लेवल की प्रॉब्लम है ये। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसमें एक शॉर्टकट है अवेलेबल, अपन इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट अवेलेबल क्यों है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। पहले से ही लोगों ने कैलकुलेट करके रख रखा है सब कुछ। तो जो सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी होती है उसका जो एक्सप्रेशन है वो पहले से ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, इसलिए हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। उस तरीके से ये प्रॉब्लम 2 या 3 लाइन में हो जाएगी। जो एक्चुअल जो सॉल्यूशन है जो एक जेईई मेन के लेवल के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है उसका मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बताऊंगा क्योंकि वो उसमें काफ़ी फिजिक्स इन्वॉल्व है। सो लेट अस सी हम इसको कैसे करते हैं। ओके, थोड़ा सा एक ग्राफिक बना लेते हैं। ये आपका अर्थ होगा, ठीक है, और ये सैटेलाइट यहाँ से सरफेस से जो है ये 2r है और सेंटर से जो डिस्टेंस है ये r है। ठीक है, तो सैटेलाइट का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो 3r हो जाएगा। बस हमको इसका ध्यान रखना है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या है कि इस ग्राफिक को हम देखते हैं। यहाँ पे आप इस ग्राफिक को देखिए, ये अर्थ है, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट रखा हुआ है जो कि सेंटर से r दूरी पे होती है सरफेस, है ना। और यहाँ से उन्होंने कहा है कि सरफेस से 2r दूरी पे ऑर्बिट पे हमको इस सैटेलाइट को रखना है। तो ये पूछा गया है हमसे कि कितनी मिनिमम एनर्जी इसको दी जाए कि ये यहाँ पे पहुँच जाए। अब इसमें प्रॉब्लम में बिल्कुल सही पूछा गया है कि कितनी एनर्जी दें। प्रॉब्लम करने के बाद मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग इसमें एक सबटल पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट जो ट्रैवल कर रहा है उसकी एनर्जी क्या होगी। सपोज कीजिए वो एनर्जी है E2, ठीक है। तो इस वक्त इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, सपोज K2 है, KE2 है और पोटेंशियल एनर्जी ये है। ये मिला करके इसकी टोटल एनर्जी E2 बन गई। अब क्या है कि ये एक्सप्रेशंस पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, तो इसका जो एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट, ये पहले से हमको कैलकुलेटेड है कि वो U/2 होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो U/2 होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, आप देख सकते हो इसमें G है और दोनों मास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है सिंगल पावर में उससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसका E2 एनर्जी निकालते हैं। ये कितनी एनर्जी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में माइनस G, दोनों मासेस का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका मास m है, ये पृथ्वी का मास है। अब यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है कि कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। जब हम ग्रेविटेशन की क्वेश्चन करते हैं तो हम ये अर्थ को इस तरह से समझा जाता है कि पूरा जो मास है उसका सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। तो इस सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 2r + r, टोटल 3r।
ये हमको यहाँ पे सावधानी रखनी है, ठीक है ना। सो यू हैव टू बी केयरफुल हेयर कि हमको ये 3R लगना था। ओके, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। अब इन्होंने कहा है कि टोटल जो एनर्जी है वो U/2 होता है, तो उसको मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई इस सैटेलाइट की। तो ये पूरा कितना हो गया, -GM/2 × 3 6R हो गया, ठीक है। ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई। अब अपन क्या करते हैं, ये ग्राउंड पे इस सैटेलाइट की एनर्जी कितनी है वो निकालते हैं। ओके, ग्राउंड पे सैटेलाइट की एनर्जी सपोज कीजिए E1 है, ठीक है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी E1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि रुका हुआ है तो ये 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से, वो कैसे आएगा, -G दोनों मासेस और डिस्टेंस बिटवीन द 2 मासेस। अब देखो ये दिखने को तो ये अर्थ के ऊपर ही रखा हुआ है, तो आप सोच रहे हो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस वैसे ही कैलकुलेट करना है, अर्थ के सेंटर से कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें अज्यूम्ड होता है कि पूरे अर्थ का मास एज अ सेंटर पे है। तो सैटेलाइट और अर्थ के सेंटर के बीच में R दूरी है, तो मैं यहाँ पे R लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास एनर्जी आ गई E1। ओके, तो आपके पास एनर्जी E1 आ गई और हमको यहाँ तक पहुँचाना है उसे। तो एक तरीका सोचने का क्या है कि E1 मेरे पास एनर्जी है, E1 सैटेलाइट में अभी एनर्जी है, इसमें मैं और कितनी एनर्जी दूं कि वो E2 बन जाए, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आप डायरेक्टली ऐसे भी सोच सकते हो इनका डिफरेंस निकाल के कि मुझे इतनी एनर्जी चाहिए, E2 - E1। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, E2 कितना था, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -GM/6R, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन है। हमेशा मैं आपको एक बहुत ज़रूरी लेकिन बहुत ही छोटी सी मैथ की स्किल बताना चाहता हूँ, इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। मैथ स्किल, हमेशा क्या है कि जब ज़्यादा माइनस इन्वॉल्व हो रखे हों, एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, तो हमेशा क्या करना चाहिए, पहले ब्रैकेट लगाना चाहिए और फिर उसके अंदर चीज़ को डालना चाहिए। पहले आपने ब्रैकेट बना लिया और फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन को डालो, माइनस के साथ या जैसे भी। तो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने जगह बना ली उस चीज़ को डालने के लिए, एक्सप्रेशन को। अब E1 की वैल्यू क्या है, -GM/R, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आगे माइनस है इसका, इस माइनस को नहीं भूलना है मैं, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ। ये प्लस हो जाएगा ना, ये आगे हो जाएगा टर्म, इसको मैं आगे लिख देता हूँ पहले, GM/R -GM/6R। ओके, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली देखो आप इसमें GM/M और R, ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉमन है दोनों में। तो एक तो सिंपल ये तरीका है कि इसको मैं अगर कॉमन निकाल लेता हूँ बाहर, GM/R, तो अंदर बच जाता है 1 - 1/6। ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। ये कितना है, 6 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेते हैं ना, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 5/6 × GM/R। 5/6 को आगे लिख देना, तो ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आप स्विफ्टली कर सकते हो, ये तो हमने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया। तो एक तरीका ये है, और यही हमको नीट के एग्ज़ाम में तो यही हमको एक्सपेक्ट करना है कि हमको इसी तरीके से करना है, क्योंकि शॉर्टकट तरीके से। अब मैं आपको एक सबटल चीज़ बताने वाला था, वो क्या है, ये जो हमारा सैटेलाइट रखा था यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सैटेलाइट था, सपोज कीजिए ये PSLV है ना। अब लोगों के स्टेटमेंट का कहने का तरीका है, कोई कह रहा है कि मैं इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दूं कि वो यहाँ पहुँच जाए, कितनी काइनेटिक एनर्जी दूं, या अपन कह सकते हैं कि मैं इसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी दूं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ
कि मैं इसको कितनी पोटेंशियल एनर्जी दूँ, या फिर मैं सिर्फ ये कहूँ कि इसको मैं कितनी एनर्जी दूँ। इन तीनों स्टेटमेंट में क्या अंतर है वो देखते हैं। एक्चुअल में देखो ये जो स्टेटमेंट है ना कि मैं इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दूँ, काइनेटिक एनर्जी, आप पहली बात तो ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी आएगी कहाँ से, ठीक है, इसके फ्यूल में से। अपन जब इसमें फ्यूल डालेंगे तभी तो ये जाएगा ना, वो सारा फ्यूल जो है वो एक साथ ख़त्म होके उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया, ठीक है। अपन इसको कोई किक नहीं मार रहे, किक मार के छोड़ दिया आपने और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई और वो वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं है। क्या है कि अपन इसमें फ्यूल भरते हैं और फिर ये इसको इग्नाइट करते हैं, फिर ये जाता है, तो बहुत हाई रेट में वो फ्यूल खर्च होता है, ये बात ठीक है, लेकिन उस वक्त कुछ फ्यूल रहता है और कुछ वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो फ्यूल क्या है एक्चुअल में, वो है इसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल वाली नहीं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे क्या होती है, जो फ्यूल के बॉन्ड्स में होती है। जब वो इग्नाइट होगा, कंबस्ट होगा फ्यूल, तो उसके बॉन्ड टूटेंगे और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जब मैंने इसमें फ्यूल भर दिया था तो काम तो हो गया था, इसके अंदर अब इतना पोटेंशियल आ गया कि ये यहाँ से वहाँ तक जा सकता है, बस उसको इग्नाइट करने की ज़रूरत है इस स्पेसक्राफ्ट को। जब ये रास्ते में जा रहा होगा तो इसके अंदर यानी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, और कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि डायरेक्टली हमने कितनी काइनेटिक एनर्जी दी, ये वाक्य इतना एक्यूरेट नहीं है। रास्ते में अंदर ही अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है, ये इनके बीच में इंटरप्ले होता रहता है। तो सिंपल स्टेटमेंट ये है कि आप इसके अंदर सिर्फ कितनी एनर्जी दो, दैट इज़ द सिंपल थिंग।